गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 तक तो हम लोगों ने पहले वीडियोस में कर लिया है। आज ये करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स को आपको समझना है, सोचना है। वही बिल्कुल वही काम है बिल्कुल जो आप लोगों ने 1 to 5 तक किया है। नथिंग न्यू इन दिस। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है पूरा बताना, तो मैं पूरा बताऊंगा। आप प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मुझे भेज सकते हो, आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 6 का ए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप चाहें तो कर सकते हैं इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 क्या है, इसको डिफरेंशिएट ही तो करना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद मजा आपको आएगा जब आप इसको एफ डैश एक्स को पुट करोगे ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो लेट्स डिफरेंशिएट इट एंड कंप्लीट इट। बच्चे लोगों के मैसेज, सर ये डाउट, सर वो डाउट। चलो अच्छी बात है, डाउट तो होने ही चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 2। अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी कि एफ डैश एक्स का ये तो है 2x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x ग्रेटर देन माइनस 2, x ग्रेटर देन माइनस 1। यानी कि अगर -1 से लेकर के -1 से ज़्यादा मीन्स इन्फिनिटी तक जा सकता है, इस इंटरवल में फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर डिक्रीजिंग की बात की जाए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स लेस देन 0। दैट मीन्स 2x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, तो 2x लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, x लेस देन माइनस 1। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक फंक्शन वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बड़ा इजी चीज़ है ये, तो कोई भी बच्चा कर लेगा फटाफट, है ना। आजकल के बच्चे तो स्मार्ट होते हैं। चलो बी पार्ट पे फोकस करते हैं। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो कृपया करके नोट कर लें। ठीक है, इसको देख लें, लिख लें, सोच लें, समझ लें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट करें। डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कुछ अच्छा सा। बुरा होता है तो बुरा भी कमेंट करनी चाहिए, ताकि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिया करो, शायद उनको ज़रूरत हो इसकी। चलो बी पार्ट में करते हैं। बी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4x। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बार बार क्या लिखूं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एस आई फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स माइनस ऑफ 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 6, यानी कि x लेस देन माइनस ऑफ 6/4। इनइक्वालिटी में ये लिखते हैं ना, -3/2। यानी कि x की वैल्यू लेस देन -3/2 का मतलब इस इंटरवल के लिए। अब लेस देन का मतलब तो माइनस से इन्फिनिटी तक जाएगा ये बात, -3/2 से कम पीछे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3/2 तक क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी को अगर डिक्रीजिंग में होना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको मुझे लिखना चाहिए था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4x लेस देन 0। सो माइनस ऑफ 4x लेस देन पॉजिटिव 6, x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 6/4, x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3/2।
ठीक है। -3/2 से ज़्यादा तो कहीं भी जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इजी है, कोई भी बच्चा कर लेगा मुझे लगता है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं करने को। फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा। चलो सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट लिख लिया होगा ना, कटाक। सी पार्ट में क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, f डैश x इज इक्वल टू -6x² -18x -12। ठीक है ना, ये हमें करना है। यहाँ पे वही काम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो माइनस माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज, 6 से भी आप डिवाइड कर लोगे तो x² आ जाएगा, +3x आ जाएगा, +2 आ जाएगा, <0 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² + 2x + x + 2। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया, 3x को ब्रेक कर लिया फैक्टर्स बनाने के लिए, 2x + x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x + 2 हो गया, प्लस x + 2 हो गया, <0। तो मैं लिख सकता हूँ x + 2 × x + 1 <0। इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी तो दिखा सकते हैं ना, x + 2 को 0 पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, x + 2 = 0, तो मुझे मिल गया x = -2, और दूसरा क्या मिल गया, x + 1 = 0, x = -1, ये मुझे मिल जाएगा 0 -1 -2। ठीक है, ये मिल गया मुझे। और यहाँ पर आप लोग ऐसे एक ग्राफ बना देते हैं, ऐसी इनइक्वालिटी में हम लोगों ने ऐसे ही किया है, <0, क्या मतलब ये वाला एरिया में इंटरेस्टेड है हम लोग, -2 से -1 के बीच में, यानी कि जब हमारे पास x बिलोंग्स टू होगा -2 से -1, तब होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग के लिए है, डिक्रीजिंग, और ये पॉजिटिव एरिया होता है, तो यही से आपको सारा मिल जाएगा, डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि -∞ से -2 और -1 से इन्फिनिटी आपको मिलेगा इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीजिंग था। आप लिख लो x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। इजी है ना, प्लीज मेक ए नोट, सारे बच्चे लोग प्लीज मेक ए नोट। थोड़ा चेक कर लेते हैं, जब हम लोगों ने इंक्रीजिंग की बात करी है, इसको सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, थोड़ा चेक करना है बच्चों, होल्ड ऑन। ये काम किया हम लोगों ने किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो ये जो हमें चीजें मिल रही है इनइक्वालिटी, ये इंक्रीजिंग के लिए है ना। ये इनइक्वालिटी कौन सा है, <0 वाला है ना, ये -2 से -1 के बीच में है, और ये हम लोग इंक्रीजिंग के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से -1, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि स्टार्ट में हम लोगों ने इंक्रीज से स्टार्ट किया है ना, इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दिया सॉल्व करने के लिए, हम लोग काम कर रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए, तो जो भी ये मुझे इंटरवल देगा ना, वो इंक्रीजिंग के लिए देगा। ठीक है ना, बारी बारी से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और डिक्रीजिंग के लिए करना होगा तो <0 को डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -6x² -18x -12 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग के लिए <0। अब यहाँ पे आप माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x² + 3x + 2 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग अब काम करेंगे, तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए काम कर रहा हूँ मैं, तो x² + 2x + x + 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x + 2
और x प्लस वन विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये वापस वही काम करेंगे, करना वही है, लेकिन भटकना नहीं है। दिस इज -1 एंड दिस इज -2। वापस ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें कौन सा एरिया है? एरिया रिक्वायर्ड पॉजिटिव वाला है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये तो -∞ से -2 तक आ रहा है। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 से लेकर के, यूनियन में क्या लिखेंगे? -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि मेरे को एक जो इनइक्वालिटी बोल रहा है वो पॉजिटिव बोल रहा है। तो पॉजिटिव आया कैसे है? हम लोग डिक्रीजिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो इस फंक्शंस के लिए, इस इंटरवल के लिए फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। डी वाला भी कर ही लेते हैं भाई, डी वाला भी कर लेते हैं, घबराना क्या है? एक ही काम तो करना है बार बार, है ना? कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं बार बार। तो अब मुझे क्या लिखने को मिलेगा? एफ एक्स इक्वल 6 माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एफ डैश एक मुझे मिल जाएगा 0 माइनस ऑफ 9 माइनस ऑफ 2x। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए काम करूंगा मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा? -9 माइनस ऑफ 2x विल बी ग्रेटर देन 0। ये लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। एफ डैश एक्स ऑलवेज 0, इसमें कोई भी नई बात तो है नहीं। इसलिए बच्चों एक ही काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। -2x ग्रेटर देन 9 या फिर x लेस देन -9/2, यानी कि x लेस देन -9/2 के लिए मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे डिक्रीजिंग के लिए। तो क्या लिखेंगे? -9 माइनस 2x मस्ट बी लेस देन 0। तो -2x लेस देन 9, so x ग्रेटर देन -9/2। तो x ग्रेटर देन -9/2 के लिए मेरे को मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन SIF। ठीक है, अब ई पार्ट भी कर लेते हैं, क्यों छोड़े? ठीक है, दोनों क्लियर है? ई पार्ट आप लोग भी ट्राई कर सकते हो एक बार। ई पार्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? पहले तो फंक्शन लिख लो आप, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब। u इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, u इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो किसके लिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन क्या है? x प्लस 1 और x माइनस 3 कॉमन है। 3x प्लस 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो और x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो। तो 3 इंटू एक्स, क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये लिखेंगे हम लोग। तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 3 6x हो गया, -9 प्लस 3 जो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। यानी कि आपको यहाँ पे मिल गया 6x माइनस 6। दैट मीन्स 6 आप यहाँ से हटा लो तो x माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ से 6 हटा लो, यहाँ से आप 6 हटा लो तो आपको मिल जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल के लिए आप काम करोगे यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? 0 दे दो, 1 दे दो, ये -1 है और ये 3 है। 3 इंटरवल आपको मिल रहे हैं बच्चों। आपको काम करना है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे 1 2 3 ऐसे। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव एरिया चाहिए। तो ग्राफ के ऊपर, लाइन के ऊपर तो पॉजिटिव ही होता है। ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव। ठीक है ना? ये इसी इंटरवल के लिए काम करेंगे। तो -1 से लेके 1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव एरिया है। और ये काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ इधर,
मैं आगे लिख लेता हूँ x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, -1 से 1 फिर यूनियन -3 से इंफिनिटी, ठीक है ना, -3 से इंफिनिटी, सॉरी +3 है, +3 से इंफिनिटी। ये मिल गया मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यही काम कर लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना, दोबारा कर लेते हैं। इंक्रीजिंग के लिए कर लिया हम लोगों ने, डिक्रीजिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए तो फिर से आप लिख लो x+1 होल क्यूब, x-3 होल क्यूब, और इसको u इंटू वी के फंडे से डिफरेंशिएट कर दो फटाफट, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। f' और मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब प्लस x+1 का होल क्यूब 3 टाइम्स x-3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन SDF, तो क्या लिखेंगे 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा x-3 प्लस x+1। 3 तो बाहर ले चुके हैं, 3 तो बाहर ले चुके हैं हम लोग, x+1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे बच जाएगा आपको x-3 और x+1 होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर तो x+1 बचेगा इधर। दिस इज व्हाट लेस देन 0। 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे, 2x - 2, 2x - 2 बना नहीं ये पूरा क्या बना 2x - 2, 2 बाहर ले लेंगे तो x - 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आपको 3 वैल्यूज मिलने वाली है, -1, 3 और 1। इसको आप वापस नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है ना, -1, 1 और 3। फिर से आप वेवी कर्व ऐसे ऐसे कर्व बना लो वापस। हमारे को क्या चाहिए, लेस देन 0, माइंड इट, यानी कि नीचे वाला एरिया, माइनस और माइनस एरिया। तो मैं क्या लिखूंगा, x मस्ट बिलोंग टू -∞ to -1, ये -1 है ना, ये निगेटिव एरिया मुझे चाहिए, और 1 से लेके 3 तक मुझे चाहिए, यूनियन 1 to 3। ये किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इंटरवल आपको मिल गया, दिस इज द आंसर। प्लीज मेक ए नोट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। बाय बच्चों।